नमस्कार, मैं हूं पूजा शुक्ला। स्वागत है आपका टोटल न्यूज में। हरियाणा में नई सरकार आने में 102 दिन बचे हैं। हरियाणा में चुनावी मुद्दों से लेकर सियासत की हर हलचल सबसे पहले आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इन दिनों सियासी सरगर्मी बढ़ रही है। हरियाणा एसजीपीसी का गठन होने के बाद हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और अब केंद्र भी इस सियासत का हिस्सा बन चुकी है। एक और केंद्र और हरियाणा सरकार आमने सामने है और दूसरी ओर सिख इस मुद्दे पर बढ़ते नजर आ रहे हैं। हरियाणा एसजीपीसी के बढ़ते तनाव पर बात करेंगे इस खास कार्यक्रम में। हमारे साथ एक खास गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो हरियाणा के लिए अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को लेकर केंद्र और राज्य के बीच अधिकार को लेकर तलवार खिंच गई है। केंद्र ने चिट्ठी लिखकर जहां हरियाणा सरकार को बिल तुरंत वापस लेने को कहा है, तो वहीं हरियाणा ने भी केंद्र सरकार को दो टूक कह दिया कि अब तो यह कानून बन चुका है। हरियाणा के वित्त मंत्री रणदीप सुरजेवाला ने इस मुद्दे पर चिट्ठी गृह मंत्री राजनाथ सिंह को लिखी है, जिसमें कहा है कि केंद्र को इस मसले में स्वतंत्र जांच करनी चाहिए और साथ ही पंजाब से कहा जाए कि वो हरियाणा के मामलों में दखल न दे। हरियाणा के लिए अलग सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मुद्दे पर हरियाणा और केंद्र में ठन गई है। केंद्र ने जहां बिल को हरियाणा विधानसभा में पास करने के अधिकार को केंद्र के अधिकार पर प्रहार करार दिया है। केंद्रीय गृह सचिव ने हरियाणा सरकार के फैसले पर आपत्ति जताते हुए हरियाणा के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कहा कि हरियाणा सरकार अलग एसजीपीसी नहीं बना सकती। यह अधिकार सिर्फ संसद का है। लिहाजा हरियाणा के राज्यपाल हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी बिल 2014 पर दी गई अपनी अनुमति वापस लें। लेकिन हरियाणा के मुख्य सचिव ने केंद्र के इस आग्रह को ठुकराते हुए दो टूक कह दिया कि राज्यपाल के हस्ताक्षर होने के बाद अलग से गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के गठन का बिल कानून बन चुका है, इसे वापस नहीं लिया जा सकता। हरियाणा सरकार ने यहाँ तक कह दिया कि अगर किसी को इस बिल में आपत्ति है तो अदालत में इसे चुनौती दे सकता है। साथ ही कहा कि बीजेपी सरकार का संघीय ढांचे पर प्रहार बताया। The letter is an affront to the federal structure of the country, competence of the legislature to legislate within its territorial jurisdiction, and it's a gross disrespect by Modi government to 2.5 crore people of the country, as also to entire Sikh. हरियाणा सरकार के दो टूक जवाब का केंद्र की ओर से तो कोई जवाब अभी तक नहीं आया है, लेकिन बीजेपी नेता इसे हरियाणा की हुड्डा सरकार का राजनीतिक स्टंट करार दे रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और हरियाणा बीजेपी के नेता कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि जब केंद्र और राज्य में 10 सालों तक कांग्रेस की सरकार थी, तब मुख्यमंत्री को सिखों के हित का ख्याल क्यों नहीं आया। आज चुनाव नजदीक है तो उन्हें सिखों की याद आ गई। कांग्रेस सरकार ने 10 वर्ष पहले अपने घोषणा पत्र में एक अलग से हरियाणा की सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का विश्वास दिया था, घोषणा की थी। लेकिन केंद्र में उनकी 10 साल सरकार रही, हरियाणा में उनकी 10 साल सरकार रही, एक बार भी इस हरियाणा की अलग एसजीपीसी के निर्माण की कोई कोशिश और प्रयास कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। आज केवल वोट बैंक की गिद्ध दृष्टि के कारण, केवल एक प्रकार से कम्युनल पॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए यह एसजीपीसी का एक कानून जो है हरियाणा विधानसभा में पास करने की कोशिश की है। केंद्र और हरियाणा सरकार के बीच अधिकार को लेकर खींची गई ये तलवार केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और प्रकाश सिंह बादल की उस मुलाकात के बाद आई, जिसमें उन्होंने गृह मंत्री को एसजीपीसी के गठन होने पर पंजाब सरकार के इस्तीफे की धमकी दी थी। इस मुलाकात के दौरान गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें केंद्र के हस्तक्षेप का आश्वासन दिया था। हरियाणा डेस्क, टोटल न्यूज। और शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपको बता दें कि हमारे साथ कौन से खास मेहमान इस समय मौजूद हैं। तरसेम सिंह जी, पूर्व अध्यक्ष धर्म प्रचार कमेटी, बहुत स्वागत सर आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। इसके अलावा ओमकार थापर, महासचिव शिरोमणि अकाली दल, भी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत सर आपका। साथ ही कुछ ही देर बाद रमन मलिक, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़ेंगे और हिसार स्टूडियो में हमारे साथ धर्मवीर गोयत जी, प्रवक्ता कांग्रेस, मौजूद हैं। और कुछ ही देर बाद कमल प्रधान जी भी जुड़ जाएंगे, जो कि प्रवक्ता
हज का है। बहुत स्वागत आप सभी का हमारे इस खास पैनल में। सबसे पहला सवाल धर्मवीर जी आपके पास आना चाहूंगी। हालांकि सबसे पहला सवाल मेरा बीजेपी प्रवक्ता से ही होता, लेकिन रमन मलिक जी थोड़ी देर बाद आएंगे। पहला सवाल मेरा आपसे यह है कि पंजाब रजिस्ट्रेशन एक्ट 1966 के तहत आपने गठन किया एसजीपीसी का, लेकिन बीजेपी का कहना यह है कि ये पूरी तरह से असंवैधानिक प्रक्रिया है। राज्य विधानसभा के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है जो इस तरह का बिल पास करा सके। धर्मवीर जी। देखिए, हमने हरियाणा के लिए अलग एसजीपीसी जो बनाई है वो कानूनी दायरे में कानूनी सलाह लेकर के और सबसे विचार विमर्श करके तब बनाई है। अगर किसी भाई को, पंजाब के सिखों को, अगर अकालियों को, पंजाब के अकालियों को अगर कोई तकलीफ है, अगर उनका कोई विरोध है, तो ये न्यायालय में जा सकते हैं, केंद्र सरकार के पास जा सकते हैं। हमने सही फैसला किया है और कानून के दायरे में किया है और हरियाणा के सिखों की भावनाओं के अनुरूप किया है। और आपको और बता देना चाहता हूं, धारा 72 के तहत जब बंटवारा हुआ हरियाणा पंजाब का, सरदार प्रकाश सिंह बादल के खुद के दस्तखत हैं, सरदार तारा सिंह के दस्तखत हैं, और उन्हें माना था कि सभी चीजें उस आधार पर बांटी जाए जिस आधार पर प्रदेश का बंटवारा हुआ है। और उसी आर्टिकल के तहत हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का बंटवारा हुआ, सभी चीजों का बंटवारा हुआ, सेक्रेटरीट का बंटवारा हुआ। आज आपत्ति किस बात की है? देखो, अगर हरियाणा के सिख चाहते हैं हमारा अलग से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बने तो क्यों नहीं बनाई जाए? और हमारे बिल्कुल घोषणा पत्र में था और हमने सही किया, कानूनी दायरे में किया। धर्मवीर जी आपका कहना है कि सबसे विचार करके आपने हरियाणा एसजीपीसी का गठन किया। बीजेपी इसका विरोध कर रही है, इनेलो इसका विरोध कर रही है, शिरोमणि अकाली दल इसके सख्त खिलाफ है। तो आखिरकार किसकी सम्मति के साथ, सर्वसम्मति की बात कर रहे हैं आप धर्मवीर जी? हमने हरियाणा के सिखों की सहमति से बनाई है और हरियाणा के सिखों की सन 66 से डिमांड थी कि हमारी अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बने और उस पर सरदार तारा सिंह के दस्तखत है, प्रकाश सिंह, आदरणीय प्रकाश सिंह बादल के भी दस्तखत हैं, और 60-40 की रेशो से जो हिंदुस्तान का बंटवारा, जो पंजाब हरियाणा का बंटवारा हुआ, उस आधार में हमने ये किया है। ओमकार जी आप बताइए कि शिरोमणि अकाली दल का विरोध किस बात को लेकर है, किस मुद्दे को लेकर है? क्या चुनाव के समय एसजीपीसी का हरियाणा में गठन किया इस बात को लेकर है, नाराजगी किसी और बात को लेकर है? देखो, जो सिख कौम है, वी आर इन माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी इन द कंट्री। तो सिख कौम को बांटने का किसी को अधिकार नहीं है। ये कोई और राजनीतिक बात नहीं है। अब इनके चुनाव आ गए, चुनाव से पहले इन्होंने ऐसा शोषा छेड़ा ताकि सिख वोट इनको मिल जाए, चाहे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बने चाहे ना बने, उसमें ये कामयाब नहीं होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले दिनों एसजीपीसी का चुनाव हुआ, उसमें हरियाणा के लोगों की भी वोटें पड़ी, हरियाणा के लोगों ने चुनाव भी लड़ा, और जिन लोगों ने झींगा नकवी, ये सारे जो लोग थे जो श्रोमणी अकाली दल से अलग थे, तो इन्होंने भी चुनाव लड़ा, इनकी तो जमानतें जब्त हो गई। और जो श्रोमणी अकाली दल, लेकिन ओमकार जी एसजीपीसी हरियाणा में जिसका गठन हुआ है उसका जो विरोध करने वाले हैं वो भी आप ही के समुदाय से आते हैं, जो पक्षधर है वो भी आप ही के समुदाय से आते हैं। तो फिर किस तरह से कांग्रेस सिखों का बंटवारा कर रही है, समझना चाहेंगे आपसे, विरोध किस बात का? गवर्नमेंट को इस काम में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम इतने कम गिनती में हैं। 84 के दंगे दिल्ली में हुए, ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ, अगर हम इकट्ठे रहेंगे तो हम अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी रख सकेंगे। अगर कांग्रेस कभी हमें लूट के ले जाए, कभी बीजेपी लूट के ले जाए, कभी और को पार्टी ले जाए, हमारे जो धार्मिक स्थान है उसका प्रबंध हम करेंगे। इन्होंने हुडा साहब ने इतनी ओमकार जी विरोध तब क्यों नहीं हुआ जब जम्मू में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में एसजीपीसी का गठन हुआ? तब इतना विरोध हंगामा क्यों नहीं हुआ? नहीं, पहले जब पाकिस्तान बना था तो बड़ा पंजाब था, तो उस पंजाब की एसजीपीसी बनी, वो पंजाब में से कुछ हरियाणा बन गया, कुछ हिमाचल बन गया, तो कोई पंजाब बन गया। अब इन सब की एक है। दिल्ली उस वक्त अलग था, अब भी अलग है। तो हम तो पहले भी ऑल इंडिया गुरुद्वारा एक्ट चाहते हैं जिसमें जितने देश के हमारे सिख गुरुद्वारे हैं वो सारे एक प्रबंध के नीचे आए और हमारा बात
मर्यादा की है। हमारा धर्म दूसरे धर्मों से अलग है। हमारी आप देखो ना, अकाल तख्त हमारे में सुप्रीम है। अकाल तख्त का हुक्म समुची सिख कौम को मानना पड़ता है। और ये जो लोग लेकिन ओमकार जी, हर शख्स का, हर समुदाय का धर्म तो सर्वोपरि ही होता है। आपका धर्म कैसे अलग हो गया? हर धर्म की अपनी मान्यता है, अपनी जो उस समुदाय के लोग होते हैं उनके लिए धर्म से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। कांग्रेस पार्टी को ये किसने अधिकार दिया है कि वो किसी के धर्म को बांटे? हमारा धर्म वो है जिन्होंने हिंदू धर्म की राखी के लिए अलग गठन करने से ओमकार जी किस तरह से बट रहे हैं आप लोग, ये समझ नहीं आ रहा। देखो, ये धर्म की बात है, मर्यादा की बात है। अब पहले भी क्या हुआ, जब ये बांटने की बात आई, सरना जी ने कर दिया 2 संग्रांदे, 2 पूर्णमासी, 2 गुरपुरब, 2 नगर कीर्तन, ये सारा कुछ हुआ, उसमें कौम बटी। फिर अकाल तख्त के खिलाफ इन्होंने जो 16 पार्टियां इकट्ठी होके एसजीपीसी का चुनाव लड़ा, इन 16 पार्टियों ने 16 सीटें नहीं जीती, 7 सीटें नहीं जीत पाए। हरियाणा में 11 सीटें में से 8 सीटें श्रोमणी अकाली दल जीत गया। ये जिंगन पार्टी की तो जमानत जब्त हो गई। तो दिल्ली में चुनाव हुआ, वो भी अकाल तख्त की सुपरमेसी के हिसाब से हुआ। सिख अकाल तख्त साहब के साथ है। दिल्ली में भी हम 42 सीटें जीत गए 51 में से। लेकिन फिलहाल जो भी कहें, ये तनाव जो है एसजीपीसी जो कि हरियाणा में गठित हो गई है उसको लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। एक ब्रेक ले रहे हैं ओमकार जी, एक ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर हो रहे हैं।